हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों, जो आज परीक्षा होने वाला है 13 दिसंबर को, उसी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से आपसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिए दोस्तों, और शुरू से लेकर अंत तक बनिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए तो आपको इसमें नाम भरना था, इसमें छात्र छात्र का नाम, ठीक है, रोल नंबर और सेक्शन कितना है वो भर लेना था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, धनात्मक संख्या 6q+5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। ठीक है तो याद देखिए दोस्तों, पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है तो विषम संख्या। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या दोस्तों याद रखिएगा, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। आप देखिए रूट 225 जो है, रूट 225 ये क्यों नहीं है। तो देखिए 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है तो 15 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, तो 225 होता है। ठीक है तो यानी 225 का वर्गमूल जो है 15, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है तो यानी रूट हमारा यानी पाई जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है तो चलिए तीसरा नंबर देखिए, बहुपद के शून्यों की संख्या होती है। बहुपद जो है शून्यों की संख्या याद रखिएगा, तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या तो 4, इसकी 4 होती है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देखिए, बहुपद 4x² + 8x का शून्य होगा। ठीक तो शून्यक होगा। ठीक है, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तो 0 भी होगा और -2 भी होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिए, घात 1 के बहुपद को कहते हैं। घात 1 के यानी जिसके जैसे मान लीजिए 2x + 1 = 0, 3x² + 2 = 0। ठीक है तो अब देखिए कौन सा इसमें एक घात है, जिससे कुछ नहीं मतलब एक छुपा रहता है एक घात है, इसी को बोलते हैं हम लोग तो रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक। रैखिक। ठीक तो अब इसको बोलते हैं दोस्तों द्विघात, और जिसका 3 रहेगा तो उसे त्रिघात। ठीक है, चलिए यानी कि क्या है दोस्तों, रैखिक है, लीनियर। ठीक है, कंप्लीट है। चलिए छठा नंबर देखिए, यदि रैखिक समीकरणों को कोई युग्म असंगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होगी। आलेख की रेखाएं दोस्तों समांतर होगी। ठीक है तो 6 के 3 हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है, के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x + 5y = 9 तथा kx + 10y = 15 असंगत है। ठीक है, तो यानी कि सत्य का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 16। ठीक है तो चलिए 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर देखिए, समीकरण युग्म में इतना और इतना का हल है। देखिए हल नहीं होगा। क्या हल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x दिया है, यानी कि एक x रहता है और एक y रहता है, तभी समीकरण हल होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है कोई हल नहीं है, कंप्लीट है। चलिए 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण देखिए तो आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, कंप्लीट है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 10 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे यदि, यदि क्या दोस्तों, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या दोस्तों, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, b² - 4ac = 0। ठीक है, 10 का 1। चलिए हो गया। चलिए 11 नंबर चलते हैं हम लोग। 11 नंबर देखिए क्या है, द्विघात समीकरण x² + 4x - 12 = 0 के मूल होंगे। ठीक है तो यानी 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, -6 और 2। क्या तो -6 और 2 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि x² जो है ना, x² की जगह पर -6 लगा देंगे। -6 की स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, प्लस 4 × 2 8, 36 और 8 कितना होता है, 44 होता है दोस्तों। तो 12 में 44 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 4 में 2 और 4 12 होगा। ठीक है, और जो -12 0 हो जाएगा, कंप्लीट है। यानी कि द्विघात समीकरण इतना के मूल मात्रा क्या देखिए, -6 और 2। ठीक है, 11 का 3 हो जाएगा दोस्तों। चलिए 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर देखिए दोस्तों, 12 नंबर आप लोग खाली छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, 13 देखिए, 13 आप लोग को बताते हैं। 13 नंबर देखिए, इसका एक सूत्र है, आपको इस सूत्र से लगाना होगा, an। क्या दोस्तों, an = a+, ठीक है, a+ इंटू a - 1 इंटू डी। ठीक है तो यानी कि इस तरह से आपको करना होगा, जैसे ए की जगह पर आपको जैसे लगाना है, क्या तो
ए एन दिया है 31, ठीक है, ए एन जो है 31 दिया है, ए है 3 है, प्लस एन आपको निकालना है -1 और डी आपका 4 है। सोल्व कर लीजिए दोस्तों, जो आंसर आएगा आपका वही राइट आंसर है, ठीक है। यानी कि 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कैसे तो ऑप्शन नंबर 3 8वां पद आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 14 नंबर देखिए, 14 नंबर देखिए, इसके लिए फॉर्मूला है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, एस एन बराबर होता है n/2, n/2 इंटू 2a प्लस प्लस है दोस्तों, ठीक है, और n-1 इंटू डी, ठीक है, इस तरह से है कंप्लीट है दोस्तों। यानी कि हो जाएगा, इसको कट कर लेते फिर से लिखते हैं। देखिए एस एन बराबर है क्या, n/2 और इंटू है 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो एन की जगह पर आपको क्या लगाना है, 16 और 2 है, 2 गुने कितना लगाना होगा दोस्तों, 10 लगाना होगा एक जगह पर, प्लस एन आपका 16 है, एन आपका क्या है 16 है, 16 माइनस 1 हो जाएगा। तो डी देखिए आपका डी क्या है दोस्तों, डी आपका 4 है। इसको सोल्व कीजिए, कितना होगा, 2 16 हो जाएगा ना, 8 10 दूना 20 और 16 और एक घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, 15 चुका 60 यानी -60। तो जो आपका इसका आंसर आएगा दोस्तों, इसको सोल्व करने पर 14 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 1, क्या सो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा -320, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखिए, 15 नंबर है, 15 नंबर है कि AP 7 13 19 205 में कितने पद हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी एक है, जैसे इसके लिए आपको करना होगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला जैसे 205 है, लगा देंगे, ए है आपका 7, एन निकालना है -1 और डी की जगह पर 6 लगा देना है। सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यानी कि जो आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कैसे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 34, ठीक है। चलिए हो गया। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर है, यदि यदि त्रिभुज एबीसी श्रृंखला त्रिभुज DEF तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो सोल्व कर लीजिए इसका, ठीक है, देख लीजिए। चलिए 17 नंबर चलते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 समरूप होते हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखिए, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी, यदि एडी बराबर इतना है और ए बराबर इतना और क्या तो इसी बराबर इतना दे दिया है तो डीबी का मान बताएं, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पर जो आंसर है दोस्तों 18 का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। 19 देखिए, बिंदु 3 0 और 0 4 के बीच की दूरी है, इस तो ये दूरी पूछ रहा है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो आंसर जो आप लोग कमेंट में बताइए, 19 के दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए आंसर, ठीक है। इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है 19 के। चलिए 20 नंबर देखिए, बिंदु ए यानी कि 1 -10 और बी में है -4 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। तो ए में है 2:1, 2 में है 1:2 और 3 में 3:2 और 4 में है 2:3, ठीक है। तो यानी कि 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2:1, ठीक है। तो चलिए हो गया। 21 नंबर चलते हैं, 21 नंबर देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो कोस ए का मान होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी सोल्व करना होगा, तो आपको किस तरह सोल्व करना है चलिए बताते हैं। ऐसे तो आप लोगों का साइन बराबर क्या होता है, तो देखिए साइन बराबर P/H होता है। अब देखिए कोस क्या है, तो कोस बराबर आपका होता है, देखिए B/H होता है, B/H होता है। इसको बराबर कर लेंगे, 3/5 दिया है, ठीक है। तो 3/5 दिया ना, तो चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए तो b बराबर को निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको रूट अंदर रूट h² माइनस p², तब का b निकल जाएगा। देखिए h कितना है, तो 5 की स्क्वायर और कितना दोस्तों p में है 3 की स्क्वायर, और इसको अंदर रूट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 - 9 हो जाएगा ना, 25 - 9 हो जाएगा। तो घटाने पर कितना आएगा दोस्तों, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आएगा, 16 आएगा ना, ये अंदर रूट में है, अंदर रूट देखिए ये अंदर रूट है, ठीक है। और इसको 16 का अंदर रूट कर देंगे तो कितना होगा, 4 होगा, 4 वर्ष यानी बी का जो मान हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो 21 का राइट आंसर हो जाएगा, 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या सो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 4/5, ठीक है। यानी जो हमारा बी का मान 5 हुआ था, ठीक है। चलिए 22 नंबर चलते हैं, 22 नंबर देखिए, कोस 42 डिग्री, क्या तो कोस 42 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री का मान होगा, ठीक। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा
सोल्व करने पर 0, ठीक है। सो 0 हो जाएगा 4, ठीक है। 22 का राइट आंसर। चलिए 23 नंबर देखिए, 1 + 10 2 स्क्वायर है, तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, ठीक है। 24 देखिए, 24 क्या है, 10 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 10√3 मीटर लंबी है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण है, ठीक है। तो उन्नयन कोण पूछ दिया, तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री नहीं होगा, 45 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, यानी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिए, साइन 60 डिग्री का मान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान है दोस्तों, तो कभी भी याद रखिएगा √3/2 होता है, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की दोस्तों कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में अनंत। तो याद रखिएगा दोस्तों, इन्फिनाइट कभी भी होती है, यानी अनंत कभी भी होती है, ठीक है। 26 का आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिए, 27 नंबर गौर कीजिए दोस्तों, 27 नंबर देखिए, 27 नंबर है, एक बिंदु पी से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, त्रिज्या पूछिए दोस्तों, तो ए में है 24 सेंटीमीटर, दूसरा का में है 50 सेंटीमीटर, तीसरा में है 14 सेंटीमीटर, और चौथा में 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पर यानी 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 मीटर, क्या 24 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोल्व कीजिएगा तो, ठीक है। चलिए 28 नंबर देखिए, 28 नंबर देखिए क्या करा है, सो गौर कीजिए इस पर। देखिए 21 मीटर, क्या तो 21 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप की लंबाई जो है क्या है, तो 60 डिग्री का कोण होगी, जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर 28 का, 28 का ए में है 21 सेंटीमीटर, दूसरे का में है 22/7 सेंटीमीटर, तीसरे का में है 22 सेंटीमीटर, और चौथा में 21/7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए 22 28 ना, यही आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 28 का 3 हो जाएगा। चलिए 29 नंबर चलते हैं हम लोग। 29 नंबर देखिए, देख सकते हैं क्या दिया, वाले के आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 0 डिग्री है, ठीक। तो यानी ठीक है, तो 0 है, तो 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तो इसका ए वाला, ठीक है, याद रखिएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। 29 का 3। चलिए 30 नंबर देखिए, पाई के बराबर है, पाई के बराबर, तो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट, इसे भी आप लोग इंपोर्टेंट मान लीजिएगा। देखिए पाई का परिधि बटा व्यास, परिधि बटा त्रिज्या, व्यास बटा परिधि, या फिर त्रिज्या बटा परिधि, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी इसका हो जाता है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो यानी कि परिधि बटा व्यास, परिधि बटा व्यास हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर, कभी भी याद रखिएगा आर बटा डी होता है, ठीक है, पाई के बराबर, ठीक है। तो कंप्लीट है यहाँ तक। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान गए, तो 30 ऑब्जेक्टिव, कैसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जान गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान गए, ठीक है। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव था, तो ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है, होने वाला है, तो आप लोग इसको दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, देख सकते हैं किस तरह से दिया है, 4 5 6 7 देख लीजिए, नंबर ने देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए देख सकते हैं किस तरह से, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, और क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए बस इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए देखिए तो देख सकते हैं किस तरह से है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेंगे, सभी क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन, तो इसका जो होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क इसको मान लीजिए, या फिर आप लोग खुद सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं ग्राफ है, देखिए सेक्शन डी है, इसमें आपका जो है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, कैसे तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें, याद रखिएगा कभी भी, ठीक है। यहीं तक आपका खत्म होता है, यानी कि दोस्तों जो प्री बोर्ड एग्जाम है इसी से संबंधित आएगा, तो आप लोग इसे 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, तब आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।